सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर 3rd। तो छात्रों, आज हम आपके सामने इकोलॉजी के अंतर्गत इकोसिस्टम का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हम आपको पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे कि पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम सभी छात्र हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको उपलब्ध हो सके। तो छात्रों, हम आज आज हम आपको पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये पॉन्ड इकोसिस्टम आपके सामने स्लाइड दिखाई गई है। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? किसी पॉन्ड में पाए जाने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों, एबायोटिक तथा बायोटिक कंपोनेंट्स की पारस्परिक क्रिया से जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसे पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें अनेक घटक पाए जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। पॉन्ड इकोसिस्टम में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में विभिन्न आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ईटीसी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। पॉन्ड इकोसिस्टम में उत्पादक के रूप में जलीय पादप जैसे हाइड्रेला, पिस्टेशिया, वेलिस्नेरिया ईटीसी उपस्थित होते हैं। कंज्यूमर, पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाते हैं। और कंज्यूमर के रूप में अमीबा, पैरामीशियम, साइक्लोप्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजर। इसके अंतर्गत मर्द कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव डिकम्पोजर कहलाते हैं। और डिकम्पोजर के रूप में बैक्टीरिया, वायरस ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में मुख्य रूप से अजैविक तथा जैविक घटक पाए जाते हैं।
जो निम्न मार्गों तथा अनेक भागों में विभाजित रहते हैं। इसमें फर्स्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके अंतर्गत किसी भी इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में विभिन्न आयन्स, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, फास्फोरस, सल्फर ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूसर, उत्पादक के रूप में हरे पौधे उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। कंज्यूमर, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्राइसरी टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के। प्राइमरी के रूप में अनेक छोटे स्मॉल शाकाहारी जंतु, हर्बीवोरस एनिमल्स, और सेकेंडरी के रूप में छोटे मांसाहारी तथा ट्रेसरी के रूप में मांसाहारी जंतु आते हैं। डिकम्पोजर, यह मृत जंतु तथा पौधों के अपघटन का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत वायरस भी आते हैं। नेक्स्ट बायोटिक पोटेंशियल, जिसे जैविक क्षमता कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रजननीय विज्ञान, जो साइंटिस्टों ने, चैपमैन वैज्ञानिक ने अजैविक तथा जैविक कारक की उपस्थिति से निर्मित जैविक क्षमता या जैविक विभव के बारे में बताया। वैज्ञानिक चैपमैन ने इसे प्रजननीय विभव नाम दिया। ये विभव जिस पर सजीवों की वृद्धि दर मैक्सिमम होती है उसे जैविक विभव कहते हैं। इस विभव पर सजीवों की जीवन क्रिया दर, प्रजननीय क्षमता का मान भी अधिक होता है। जैसे किसी वातावरण में प्रकाश, CO2, तापमान, जल, O2 इत्यादि बायोटिक फैक्टर्स मैक्सिमम रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्षेत्र में इन फैक्टर्स का अधिकता से उपयोग करने वाले सजीव अथवा प्लांट्स का भी मैक्सिमम रूप से प्रेजेंट होते हैं। यह प्लांट्स खनन क्रिया तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता को प्रेरित करते हैं। प्लांट्स श्वसन क्रिया के दौरान
प्रकाशीय शोषण होता है के दौरान CO2 ग्रहण करके O2 को वातावरण में मुक्त करते हैं। अतः बायोटिक फैक्टर की अधिकता से प्लांट्स की अधिकता बनी रहती है और प्लांट्स से निष्कासित O2 को जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। जंतु इनका श्वसन में उपयोग करके O2 का ग्रहण करके CO2 को निष्कासित करते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में जंतुओं की अधिकता बनी रहती है। अतः इस क्षेत्र में प्लांट्स व एनिमल्स की जीवन क्रिया दर प्रजनन क्षमता का मान अधिकतम होता है, जिसे जैविक विभव कहते हैं। एप्लाइड इकोलॉजी जब इकोलॉजी के नियमों तथा सिद्धांतों का यूज इकोसिस्टम के अध्ययन में किया जाता है तो इसे एप्लाइड इकोलॉजी कहते हैं। टर्म एंड सिंबल किसी भी भाषा या अवधारणा का अध्ययन करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है उसे टर्म कहते हैं और टर्म को जिन संकेतों के द्वारा शो किया जाता है उसे सिंबल कहते हैं। जो ये सभी बातें पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पहले बताया था उसके अंदर से जो स्लाइड में दिखा रखा हो सभी इसके अंदर होते हैं। रेड डाटा बुक इसे लाल पुस्तक कहते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तक। इसमें विलुप्त होने वाली जातियों के दस्तावेजों को संग्रहित रखा जाता है, जिनके आधार पर विलुप्त संकटग्रस्त प्रजातियां योजक कड़ी जंतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माइक्रो इन्वायरमेंट बायोलॉजी का सूक्ष्म साफ विशिष्ट भौगोलिक रूप से पृथक एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर की उपस्थिति युक्त क्षेत्र माइक्रो इन्वायरमेंट कहलाता है। डेमोग्राफी इसके अंतर्गत मनुष्य की जनसंख्या का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जो इकोलॉजी के अंतर्गत एक ब्रांच होती है। तो छात्रों, आज हम पॉन्ड इकोसिस्टम तथा बायोटिक पोटेंशियल के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हम यहीं पर इसका एंड करते हैं। नेक्स्ट डेज पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी और उसके बारे में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर छात्रों, यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या समझ में नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट करवा सकते हो। मैं आपको रिपीट करके इसको पुनः डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आज का लेसन एंड होता है।